मेरा नाम शोभू राम है और ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। विधानसभा पहुँचने की वजह हमारी एक ही है जी कि हमारा, आप जानते हो कि पिछले लगभग पौने 2 साल से हमारा ये आंदोलन चला हुआ है और इस आंदोलन में कई तरह से हमारे सरकार से बातें भी हुई, लेकिन उन बातों का कोई निचोड़ नहीं निकल पाया आज तक। सरकार सिर्फ झूठे आश्वासन दे रही है और काम कुछ भी नहीं कर रही है। पहले चीफ सेक्रेटरी स्तर पे मीटिंग होया करती थी और वेलफेयर सेक्रेटरी स्तर पर भी मीटिंग होया करती थी, लेकिन अब ये हमें ऐसा लगता है कि सरकार लेवल बढ़ाने के बजाय लेवल डाउन कर रही है। अब मीटिंगें कहाँ हो रही है? डायरेक्टर लेवल पे। जब सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग का कोई निचोड़ नहीं निकला तो हमारे को ये डायरेक्टर लेवल पे मीटिंग लेने का मतलब तो ये हुआ कि शायद सरकार हमें और ज़्यादा डोमिनेट करने जा रही है और कोई कुछ करने की स्थिति में सरकार अभी भी नहीं लगता कि हमारे को कुछ देने जा रही है। ये जो हिम बस कार्ड योजना सरकार ने अभी लॉन्च की है, फिलहाल अभी शायद एक्टिवेशन इसका होने वाला है, तो हम इस योजना का भरपूर विरोध करते हैं क्योंकि सरकार ने दिया तो हमें 1 रुपया नहीं है दिव्यांगों को। उनकी पेंशन पिछले 5 सालों से जितनी थी उतनी की उतनी ही है। अपनी सैलरी इन्होंने लाखों में बढ़ा दी है। तो इनको अगर अपने काम कोई करने हैं, अपने निवास अगर सजाने हैं, उसके लिए तो इनके पास लाखों करोड़ों रुपया मौजूद है, लेकिन दिव्यांगों को देने के लिए इनके पास 200-400 रुपये भी नहीं है, जो कि 200-400 रुपये बढ़ा करके भी हमारी पेंशन बढ़ा देते, तब भी दिव्यांगों को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शायद हमें कुछ दिया गया है। उल्टा हमारे से छीनने का प्रयास कर लिया है और 200 रुपये छीनने का रास्ता तैयार कर लिया है कि भाई 200 रुपये इनसे लो और इनके जो बस पास है वो ख़त्म करके इनको हिम बस कार्ड एक पकड़ा देंगे, जो हर साल इनको रिन्यू करना पड़ेगा और हर साल इनको 200 रुपये देंगे। और भविष्य में हो सकता है कि ये योजना ख़त्म करने की योजना हो सरकार की कि ये जो फ्यूचर में कहेंगे जी आप तो बीपीएल में जो है वही उसी को मिलेगा या लो इनकम वाला उसको मिलेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये दिव्यांगों का दलन करना चाह रही है। इसके अलावा और क्या मांगे हैं? इसके अलावा हमारी मांगे है, एक तो बैकलॉग की भर्ती को, जो बैकलॉग का जो कोटा है उसे निकाले सरकार और उसे एक मुश्त भर्ती के तहत भर्ती मेला लगा करके भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करे। एक मांग ये है हमारी। और दूसरी जो हमारी मांग है ये है कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भी है कि 2016 से दी जाए, तो 2016 से अभी तक बहुत डिपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। और एक मुद्दा हमारे पास दिल्ली स्कूल का भी आया है, जो हमने हर जगह वैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी को दी उसकी कॉपी। तो उसमें एक लड़का है कक्षा 9वीं का, उसको एक षड्यंत्र के तहत, मतलब कि टोटली ऑर्फन है बच्चा, तो उसको जो इन्होंने निकाल दिया है, मतलब स्कूल से, सरकारी स्कूल से निकाल करके प्राइवेट एनजीओ के हवाले कर दिया है। जबकि अनाथ बच्चा है, प्राइवेट वाले तो +2 तक ज़्यादा रखेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे कहीं सड़क पे, उसका भविष्य तो वैसे ख़त्म हो जाएगा। सरकार के पास तो कम से कम एक सिक्योरिटी होती है कि +2 के बाद ही सरकार को सोचना पड़ेगा कि इसको कहाँ एडजस्ट किया जाए। तो यहाँ पर के जो वहाँ के जो प्रिंसिपल ने उसको जो है धोखे से झूठ बोल करके षड्यंत्र के तहत उसको जो है वहाँ से निकाल दिया और उसको जो है सीधा कुल्लू भेज दिया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। तो हम चाहेंगे कि उस लड़के को तुरंत सरकार वापस बुलाए और उसी स्कूल में उसे रखे, और वो आना भी चाहता है और पढ़ने में उसको वहीं पर सुविधा हर तरह की मिलती भी है। और इसका जो हमने ज्ञापन है सभी सरकारों को दिया है, मतलब ये जो राज्यपाल से लेकर के हालांकि कल भी एक हमने ज्ञापन लेटेस्ट और दिया है कि इस पर तुरंत और निष्पक्ष जाँच की जाए कि अंदर स्कूल में चल क्या रहा है, क्योंकि मीडिया वालों को वहाँ जाने नहीं देते। कि हमारे मानना यह है कि अगर मीडिया वालों को अंदर स्कूल में वो जाने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी वो जाने नहीं देते अंदर। और दूसरी बात, जब उस लड़के की प्रॉब्लम ये रही थी कि उस लड़के ने एक बार जज के सामने बता दिया था स्कूल के कुप्रबंधन के बारे में, जिससे वहाँ का प्रशासन उससे जो है खार खा बैठा है और उसको जो है उसी से तंग किया जा रहा था। उसको पेनलाइज करने के लिए उसको धमकाया गया, डराया गया और उसको जो एक साजिश के तहत जो उसको वहाँ से इन्वेस्टिगेट करके दूसरी जगह भेज दिया गया। हम चाह रहे हैं कि उस लड़के को वापस लाए सरकार। एक ये मांग हमारी अभी लेटेस्ट आई है जो हुई है। और एक से बात जो हमारी जो डिमांड है वो एक पेंशन बढ़ोतरी है कि पेंशन की जो कम से कम हमारी जो है महंगाई के अनुसार इसको 5000 मिनिमम किया जाए।